अरे भगवान पद्म प्रभु भगवान के स्तवन के विषय की बात चल रही है। अब परमात्मा के प्रति जो सद्भाव और जिन सद्भावों से जो है परमात्मा की भक्ति की जा रही है, तो परमात्मा की भक्ति में विशेष रूप से किन किन निमित्तों के उपमाओं से भगवान को जो है नवाजा जा रहा है। क्योंकि परमात्मा की उपासना आराधना हम जो भी करें यहाँ पर, तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है, भगवान को एक गुण निधि बताया है। परमात्मा गुण निधि स्वरूप में, गुणों के समूहात्मक स्वरूप में है। भगवान को जगत के तारक बता दिए, भगवान को जगत के ईश स्वामी बता दिए और भगवान को जगत के ईश। अब परमात्मा के उपकारों की जो स्मृति है कि भगवान के इतने उपकार, भगवान के ऐसे उपकार और इतने उपकारों से परमात्मा की जो उपासना की जा रही है, तो आखिर भगवान के प्रति हमारा जो उद्देश्य है, तो जो उसमें निमित्त कारण बताया। भक्त भगवान की जो उपासना कर रहा है, तो जैसे बताया कि एक बीज के अंदर जो वृक्ष होते हैं, बीज के अंदर जो जीव होते हैं, तो धीरे 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 एक बीज से कितने वृक्ष बन जाएंगे, सब अनंत वृक्ष बन रहे हैं। आज दिन तक संसार के चक्र में जो अनंत वृक्ष भी चल रहे हैं, अब अनंत के अंदर जितने प्रमाण में है, तो यहाँ पर जो बताया कि एक बीज के अंदर जिस तरह से जो शक्ति है, लेकिन उसको भू जल पृथ्वी मिट्टी पानी अग्नि संयोग सब मिलेगा तभी काम होगा, नहीं तो कैसे होगा। वैसे हे परमात्मा, मेरे अंदर जो योग्यता पात्रता पड़ी है, उसके लिए आपके उपकार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो परमात्मा का उपकार जितना ज्यादा होगा, तो मेरे में रही हुई शक्ति भी प्रकट होती रहेगी। ये विशेषता है। तिम मुझ आत्म संपदा रे लाल, प्रगटे प्रभु संयोग। देखिए भगवान के अंदर जो गुण है, जितने गुण है उतने ही गुण मेरे में हैं। सत्तागत गुण अनंत है, ये सा बरोबर है। तो इतने जो सत्तागण गुण जो अनंत है, बस निमित्त चाहिए। क्या निमित्त चाहिए, कैसा निमित्त चाहिए साहब। बीज को जैसे मिट्टी पानी प्रकाश की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे आत्मा के लिए भी परमात्मा की आवश्यकता भी उतनी ही है। ये विशेषता है। अब भगवान के लिए भी तो निमित्त है, तो मतलब क्या है, अब भगवान के दर्शन करना है, भगवान के गुणों के दर्शन करना है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिद्ध परमात्मा। अब ये सिद्ध परमात्मा यहाँ पर, अब इनके अंदर भी कितने दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्र, इनके सब गुणों के बारे में हम जो भी देखें, तो इनके गुण जिस तरह से पसर रहे हैं, अब वही मैं मेरे अंदर मेरी साधना में देखो, मेरे अंदर वही गुण कितने प्रमाण में है। ये मैं मेरी आत्मा की मुख्य बात कर रहा हूं कि हे भगवान, अब मेरी आत्मा ने जो है ये गुण मेरी आत्मा में भी तो सत्तागत रूप में पड़े ही हैं सब। अब इन सत्तागत सब गुणों को मैं मेरे में कैसे प्रकट करूं, तो ये मुझे अंदर देखना है। अब मेरे अंदर जो है किस तरह से गुण प्रकट हो, मेरी आत्मा में गुणों को प्रकट करने का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है। तो प्रभु आप मेरे लिए निमित्त, परमात्मा का निमित्त योग जो है, तो उसमें भी समानता किसकी है, वृक्ष में बीज है, बीज में भी जो है शक्ति है, और लेकिन बीज की शक्ति को प्रकट करने के लिए मिट्टी पानी पृथ्वी अग्नि आदि सबका सहयोग मिलेगा, तभी वो प्रकट। मेरे अंदर जो गुण पड़े हैं हे भगवंत,
आपके निमित्त से ही मेरे भी गुणों का प्रकटीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये विशेषता मुझे भी लग रही है साहब। अब यहाँ पर क्या कहा है, दूसरा एक दृष्टांत, जैसे बीज के लिए पानी पृथ्वी मिट्टी आकाश का संयोग है, वैसे ही जगत के अंदर जब अंधकार होता है और सूर्य का उदय होता है, ठीक सूर्य के उदय से चारों तरफ का अंधकार दूर होकर के प्रकाश प्रकाश फैल जाता है। हे भगवान, मेरे अंदर कर्म के अंधकार का आवरण आया है, लेकिन अंदर आत्मा में गुण तो पड़े ही है, सत्तागत गुण तो बरोबर पूर्ण रूप में पड़े हुए हैं। अब इन सत्तागत गुणों को अंदर से मुझे प्रकट करना है। अब सत्तागत गुण जो मुझे प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हे भगवान, मुझे आपका गुण दर्शन करना पड़ेगा। तो ये जो निमित्त मुझे लेना है, अब मुझे परमात्मा के इन गुणों का दर्शन हमने पहले भी देखे हैं, प्रथम स्तवन में, दूसरे स्तवन में, तो प्रभु दर्शन, प्रभु प्रतिमा दर्शन, प्रभु के गुणों का दर्शन, प्रभु के गुणों के अनुसार स्वयं के अपने गुणों का दर्शन, ये हमारी जो विशेषता है इसका लक्ष्य में लेना है। अगर ये बात हमारी सेट हो जाती है कि गुण दर्शन करें, अब इधर देखिए गुण दर्शन किसके हैं, इधर जाओ तो परमात्मा के और इधर जाओ तो मेरे स्वयं के साथ। ध्यान रखिए, परमात्मा के गुणों का दर्शन साध्य नहीं है, साधन है। स्वगुणों का दर्शन साध्य है। जिन गुण दर्शन और फिर निज गुण दर्शन, ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनका स्वरूप क्या होगा? इनका स्वरूप होगा जिन गुण दर्शन। और यही आते आते यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो ये निज गुण दर्शन में बदलना चाहिए सा। फर्क कितना है, यहाँ पर निज गुण दर्शन का स्वरूप जो है ये हमारा इस समय साध्य है। आ रहा है ख्याल में? तो ये जो है साध्य क्या है, लेकिन पहले जिन गुण दर्शन को भी साध्य बनाना पड़ेगा, फिर बाद में वो साधन बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? ये मुख्य हेतु है। तो पहले साध्य, फिर उसी को साधन बनाए, फिर स्वयं को साधन, अपने लिए साध्य बना दो। ये विशेषता अपनी ज्यादा है साहब। अब इन विशेषता के अंदर आ जाएंगे तो हमको ये ख्याल आएगा कि जिन गुण से निज गुण का दर्शन कैसे हो। स्वगुण दर्शन तो स्वरूप दर्शन करना है। बीज के अंदर जो शक्ति है वही वृक्ष में है, वृक्ष में जो शक्ति है वही बीज में है। बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, फिर बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से बीज, ये क्रम चलता ही रहेगा। हे प्रभु, मैं बीज हूं, आप वृक्ष हो। परमात्मा की शक्ति मेरे में मेरे गुणों को प्रकट कर दे, फिर मैं परमात्मा बन जाऊं, मैं जगत के जीवों को, और इस तरह से अगर चलता जाऊं तो जो अनंतता शब्द का प्रयोग किया है, बीजे वृक्ष अनंतता रेला, एक बीज में भविष्य के अनंत वृक्षों की संभावना जो है, ये विशेषता क्या है? ये विशेषता जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो एक के बाद दूसरा दृष्टांत दे रहे, जगत जंतु कारज रुचि रे लाल, साधे उदय भान। सूर्य का उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, सब जगह उजाला प्रकाश फैल जाता है, सभी लोग अपना अपना कार्य करने लग जाता है। राह इंतजार करते हैं लोग, कितने बजे सूर्य का उदय होगा, कब सूर्य का उदय होगा, कब सूर्य का उदय हो और हम अपना ये कार्य करें। वैसे प्रभु, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, कब आपके दर्शन हो जाए, कब आपके गुणों के दर्शन हो जाए, और कब मुझे मेरे गुणों का दर्शन हो जाए, मेरा इंतजार चल रहा है। चिदानंद सुविलास तारे लाल, जिनवर जान रे,
अब इसका माध्यम क्या बताया है? जिनवर ध्यान। जिनेश्वर परमात्मा का ध्यान करने से ही जिनेश्वर परमात्मा के सदृश स्वयं के गुणों का दर्शन होगा। सर्वप्रथम जिनेश्वर परमात्मा का ध्यान करें, फिर करते करते निज स्वरूप का भी ध्यान करें। भगवान के गुणों का तो ध्यान करना ही करना पड़ेगा, आलंबन है। लेकिन कब तक करेंगे? क्या हमेशा ही हम भगवान के गुणों का ही ध्यान करते रहेंगे? जी नहीं, कभी तो हम स्वयं के गुणों का भी तो ध्यान करेंगे ना। एक पायलट प्लेन चलाता है तो उसके पास में बैठा हुआ ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनर ट्रेनिंग ले रहा है, तो उनके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा है। एक सर्जन सर्जरी करता है तो दूसरा नया सीखने वाला वो उनके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा है। तो कब तक लेगा ट्रेनिंग? वो कब तक लेगा शाम? क्या पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ही लेता रहेगा? एक बच्चा मम्मी की अंगुली पकड़कर चलता है, कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ये से देखिए, वैसे ही यहाँ पर की बात है। तो यहाँ पर जो बात की है कि एक व्यक्ति अगर एक डॉक्टर बनना चाह रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, एक सर्जन ट्रेनिंग ले रहा है। इधर आप देखिए कि कोई व्यक्ति किसी के अंडर में सीख रहा है, वो कब तक चलेगा? एक बच्चा मम्मी की अंगुली कब तक पकड़ेगा? अब क्या वो बड़ा होने के बाद 60-70 बरस की उम्र का होने बाद फिर मम्मी की अंगुली पकड़ के चलेगा? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो हे भगवान, मैं कब तक आपकी अंगुली पकड़ता रहूंगा? मैं कब तक आपका ध्यान करता रहूंगा? कभी ना कभी तो मैं जिन ध्यान से निज ध्यान भी तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि निज ध्यान, जिन ध्यान से निज ध्यान जो करना है वो जो है प्रयत्न लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। प्रभु आलंबन है, भगवान का निमित्त है, भगवान का आलंबन है। और भगवान के आलंबन से हम अगर अपना ध्यान कर रहे हैं तो कभी भगवान का करेंगे, कभी निज स्वरूप का करेंगे, फिर अपना करेंगे, फिर परमात्मा का करेंगे। ऐसा कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा साहब। चिदानंद सुविलास तारे, मेरे अंदर जो ज्ञान का चिदानंद आनंद पड़ा है, हे भगवंत आपके आलंबन से प्रकट हो जाएगा। भगवान को तो मोक्ष में अनंत आनंद प्रकट हो गया है, चिदानंद स्वरूप उनका प्रकट हो गया है। मेरे में क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? अभी तक मेरे में क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? उसके लिए मुझे मेरा प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान का ध्यान कर लो। भगवान का ध्यान क्यों करना है? मुझे मेरा भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, मैं भी परमात्मा के जैसा ही हूँ, मेरे में भी सत्तागत गुण परमात्मा के जैसे जो है वही सब है, ये विशेषता है। अगर इतना ज्ञान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सब। नंबर 3, तीसरे दृष्टांत में दे रहे हैं, लब्धि सिद्ध मंत्राक्षरे रेला। देखिए, मंत्रों में शक्ति है, लब्धि में शक्ति है, सिद्धियों में शक्ति है, कोई ना नहीं है साहब। यंत्र तंत्र मंत्र में सब में शक्ति है, लेकिन वो सब साधने के लिए भी उपजे साधक संग रे। उनको कोई ना कोई उत्तर साधक चाहिए, कोई सहयोगी चाहिए साहब। साधना करनी है तो साधक को सहयोगी चाहिए, तब जाकर के मंत्र साधना सिद्ध होती है, यंत्र साधना सिद्ध होती है, लब्धियां सिद्ध होती है, शक्तियां प्राप्त होती है। देखिए, प्राचीन काल है ना, वो मंत्र शक्ति वाला काल था, यंत्र शक्ति वाला काल था। उस समय लब्धियों की शक्तियों की बहुत बड़ी भरमार थे। आज कलयुग आ गया है। आज के कलयुग में अब इतने प्रमाण में न तो शक्तियां हैं, न लब्धियां हैं, न सिद्धियां हैं, और न ही इतने ऊंचे साधक भी नहीं है साहब। बड़ी समस्या है आज का कलयुग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जैसे लब्धि सिद्धि शक्ति मंत्र की यंत्र की साधना शक्तियों को प्रकट करने के लिए कोई सहयोगी उत्तर साधक चाहिए। हे भगवान,
मेरी आत्मा में पड़े हुए इन गुणों को प्रकट करने के लिए आप जैसे सहयोगी साधन की मुझे बहुत जरूर है। बिना आपके मेरे सहयोगी, मेरे अंदर की सत्ता, मेरे अंदर के निज गुण ये प्रकट कैसे होंगे साहब? मुझे तो बहुत आवश्यक लग रहा है। अब इसी तरह से क्या होगा? सहज अध्यात्म तत्व तारे लाल प्रगटे तत्वीर। सहज आध्यात्मिक तत्व मेरे में कैसे प्रकट होगा? सहज अध्यात्म तत्व का भाव मेरे में कैसे प्रकट होगा साहब? ये यहाँ पर विशेष रूप से जो बताया गया है इसको आप लक्ष्य में लेकर केंद्रित करें। तो सहज अध्यात्म तत्व मेरे अंदर, मैं भी तो आत्मा हूँ, आत्मा तत्व मेरा भी विशेष रूप से है। अब मेरे अंदर जो आत्मा तत्व है वो अंदर से प्रकट करना है, तो वो अध्यात्म भाव से प्रकट होगा। आध्यात्मिक तत्वता जो है वो प्रकट होने के लिए हे प्रभु आपका आलंबन होगा तो ही ये सब कुछ प्रकट होगा, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। अब आगे चलिए साहब, चौथा दृष्टांत एक और अच्छा दे रहे हैं। लोह धातु कंचन हुए रे पारस परस न फामी। अब पारस परस न पामी आपने भी सुनी हुई बातें हैं सबकी। पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी कंचन बन जाता है। 8 दिन तक तो हमने यही सुना है। अब आप इन दो में से कौन सा ज्यादा पसंद करते हैं ये देखिए। तो यहाँ पर जो मुख्य बात कही है कि किसका दर्शन, ये जो है पारस मणि है। तो पारस मणि को स्पर्श करा दीजिए आप, जिस किसी के साथ स्पर्श करा दो, ये है लोहा। अब जैसे ही आप जो है इस दो के बीच का ये अंतर हटाइए और पारस मणि का इस लोहे को स्पर्श कराइए। अब जैसे ही स्पर्श होगा ये लोहा स्पर्श होते ही ये सोना बन जाएगा। अब ये चलते हुए आप देखेंगे सुवर्ण बन गया। लेकिन इधर देखिए आप, पारस मणि के स्पर्श से लोहा पारस मणि बना है कि पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बना है? फर्क है। तो दोनों में क्या फर्क है साहब? मैं तो भगवान आपको ये कह रहा हूं, आप तो मेरे लिए पारस मणि से भी ज्यादा हो। आपके स्पर्श से मैं सोना नहीं, मैं तो पार्श्व आपके जैसा ही बनना चाहता। पारस मणि की इतनी ताकत नहीं है कि लोहे को पारस मणि बना सके, लेकिन परमात्मा की इतनी प्रबल शक्ति है, इतनी अनंत शक्ति है कि संसार के पामर आत्मा को भी परमात्मा बना सके। तो में फर्क है, समझ में आ रहा है? सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। दृष्टांत तो जरूर दे रहे हैं। लोह धातु कंचन हुए रे पारस फरसन पामी प्रकटे अध्यात्म दशा रे लाल व्यक्त गुणी गुण ग्राम रे। पहली लाइन के अंदर उपमा दे रहे हैं, दूसरी लाइन के अंदर स्वयं के लिए क्या परिवर्तन परिणाम क्या आ सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको स्पष्ट रूप में क्या ला जाएगा? तो यहाँ तो ये भी पारस मणि, ये भी अपने तरफ से, और इधर लोहा, लोहा पृथ्वी काय की धातु है, धातु ही है तो वो भी तो वापिस सोना ही बनेगा, धातु धातु ही रह गई। लोहे में से सोना पर्याय का परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी धातु धातु की कक्षा में ही रह गई है, वो पारस मणि तो नहीं बनी है सर। हे भगवान, मैं आपका ध्यान करूं, मैं आपकी साधना करूं, मैं आपका नाम का जप करूं, मैं आपकी भक्ति करूं, मैं आपके गुणों की उपासना करूं, ये सब मेरे लिए आपका स्पर्श है, आपका दर्शन है, आपका स्पर्श है,
आपकी पूजा है, आपकी भक्ति है, आपकी साधना है, आपकी उपासना है, ये सारा मेरी आत्मा को जब स्पर्श हो जाएगा तो मेरी आत्मा धातु धातु के रूप में ही नहीं रहेगी। लोहा भी धातु, सोना भी धातु धातु के रूप में ही नहीं रहेगी। मैं संसार का पामर पामर ही नहीं रह जाऊंगा, मैं तो आपके आलम्बन से एक दिन परम बन जाऊंगा। मुझे तो मेरी परम आत्मा कक्षा प्रकट करनी है। प्रकटे अध्यात्म तत्व दशा रे लाल, मुझे मेरी अध्यात्म दशा को अंदर से प्रकट करना है, पूर्ण दशा को प्रकट करनी है साहब। और इसके लिए तो आपके सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं है। लोहे को सोना बनना हो तो पारसमणि के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है साहब। पारसमणि का योग तो होना अनिवार्य है, पारसमणि तो होना ही होना है, अवश्य चाहिए साहब। तो ये विशेषता जो बताई है, इस दृष्टि से अगर व्यक्त किया जाए तो व्यक्त गुणी गुण ग्राम रे, गुणों का जो समूह है वो गुण ग्राम। तो हे प्रभु, अब मेरे अंदर जो है गुण ग्राम थे, आपके गुणों का स्मरण करने से, आपके गुणों का ध्यान करने से, आपके गुणों का चिंतन मनन करने से अब वो आपके ही गुण नहीं है, मेरी आत्मा के भी वही गुण है। आपके गुण तो आलम्बन बन गए मेरे लिए, आपके गुण तो निमित्त बन गए मेरे लिए, मेरे गुण भी प्रभु आपके गुणों जैसे ही है। तो अध्यात्म दशा मेरी प्रकट होती है, व्यक्त गुणी गुण ग्राम रे। हे भगवंत, अब मैं तो आपकी उपासना इसी उद्देश्य से करना चाहता हूँ, मुझे तो इसी लक्ष्य से करनी है साहब। अब आप सोच लो, लोहा को सोना बन जाए, इसी में आप राजी हो, कि लोहा खुद पारसमणि बन जाए उसमें राजी हो? वो खुद ही जब पारसमणि बन जाएगा तो वो हजारों लोहे को सोना करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। लेकिन भगवान, अब आपके गुणों का स्पर्श करके, आपके गुणों की ध्यान साधना करके मैं पामर आत्मा परम की कक्षा को प्राप्त कर लूं, बस मुझे तो इतनी बात, मेरा लक्ष्य तो इतना ही है संत। अब ये जो हेतु दिया है यहाँ पर, इस उपमा को आप कैसे देखेंगे, ऐसे उपमाओं को अलग अलग तरीके से कैसे समझनी है, वो विशेषता है। आगे देखिए, 7वीं गाथा के अंदर देवचंद्र जी महात्मा अब विशेष रूप से भगवान के आराधना के कई मार्ग बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। आत्म सिद्धि कारज भणी रे लाल, सहज नियामक हेतु रे। बोलिए साहब, पहले साधक का लक्ष्य क्या है? आत्म सिद्धि करना है कि नहीं करना है? स्वयं की आत्मा को सिद्ध बनाना है कि नहीं बनाना है? ध्यान दीजिए, आत्म सिद्धि शब्द का 2 अर्थ है। एक पहला प्राथमिक अर्थ क्या है? मैं आत्मा नहीं मानता हूं तो आत्मा है ये मुझे सिद्ध कर दो। नंबर 2, मैं खुद ही आत्मा हूं ये मुझे सिद्ध हो जाए, भान हो जाए। नंबर अंतिम साध्य अर्थ क्या है? आत्मा सिद्धि, मेरी आत्मा सिद्ध बन जाए, ये अंतिम साध्य है। अभी गणधरवाद के अंदर हम पहला प्राथमिक अर्थ कर रहे हैं, आत्मा को है उसके अस्तित्व को साध रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। अंत में क्या होगा? अपनी ही आत्मा को सिद्ध बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा साहब। लेकिन पहला ही अगर नहीं हुआ तो फिर मिथ्यात्व की दशा रह जाएगी। आप अपनी आत्मा को आत्मा है यही नहीं सिद्ध कर पाओगे, आत्मा को स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, मान ही नहीं पाओगे, तो क्या होगा? अब मिथ्यामती लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, भगवान की साधना करने के लिए। मंदिर तो है भाई, मंदिर तो सबके लिए खुला है, आओ कोई भी आओ, कोई भी आकर दर्शन करे, कुछ भी करे, किसी के लिए कोई ना नहीं है, सबके लिए आमंत्रण है। लेकिन अब ये विशेषता है कि जब हम आकर के परमात्मा के दर्शन करेंगे तो आत्म सिद्धि का लक्ष्य है कि नहीं है? मुझे मेरी आत्मा का भान हो, मैं भी एक आत्मा हूँ,
हे प्रभु मेरी आत्मा भी बिल्कुल ठीक आपके जैसी एक आत्मा ही है। अब आपके गुणों के जैसे ही मेरे गुण हैं, जो आपके गुण अनंत रूप में प्रकट है, लेकिन सत्ता में तो मेरी आत्मा में भी गुण तो वही है ना, ये विशेषता है। बस अब करना क्या है, पता चल गया कि आपके जितने गुण हैं उतने ही मेरे हैं। आपके पूर्ण प्रकट है, मेरे में पूर्ण प्रकट नहीं है, आप पूर्ण अधूरे हैं। बस बात इतनी सी, मुझे भी प्रकट तो करना ही करना है, आज नहीं तो कल करना तो है ही ऐसा। इसी के लिए तो प्रभु मैं आ रहा हूं आपके पास। तो आत्म सिद्धि कारज बने, पहले इसको आत्म सिद्धि को लक्ष्य बना लो। तो सम्यक दर्शन कब होगा, आपको आत्मा है ये प्रतीति हो जाए, मैं आत्मा हूं ये भान हो जाए, आत्मा का अस्तित्व अवश्य है ये निश्चित हो जाए, और फिर आप आत्मा को मानने लग जाओ, तब सम्यक दर्शन है। अभी तो हम कर रहे हैं आत्म सिद्धि के लिए अनेक युक्ति तर्क बुद्धि प्रमाणों से आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, वो हमारा प्राथमिक कार्य है ये समझने के लिए है किन कारणों से आत्मा है, कैसे कारणों से आत्मा है, कैसे तर्क युक्तियों से आत्मा को हम सिद्ध कर रहे हैं। अभी ये आसपास का हम समझेंगे, वहां तक अभी हमारा सम्यक ज्ञान का प्रयत्न चल रहा है। लेकिन इसी सम्यक ज्ञान के प्रबल पुरुषार्थ से अब आगे चल करके अब आत्मा है ये स्वीकृति, अब मैं आत्मा को मानता हूं, तब सम्यक दर्शन होगा। मैं आत्मा को जानता हूं, इसमें सम्यक ज्ञान है, अब मैं मानने लग गया हूं, अब मेरा सम्यक दर्शन है, अब मैं आत्मा की प्रतीति अनुभूति करने लग गया हूं, ये मेरा सम्यक चारित्र है। अब मैं ध्यान साधना के अंदर मैं स्वयं आत्म ध्यान करते 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 अब मैं अपनी आत्मा को सिद्ध बनाने की कक्षा में ले जा रहा हूं। तो यहाँ पर ये कह रहे आत्म सिद्धि कारज भणी रे लाल, सहज नियामक हेतु भगवान, मेरी आत्मा की सिद्धि में आप सहज नियामक हेतु हो, आप निमित्त कारण हो, आपका सहयोग बहुत बड़ा है। बिना आपके, बिना आपको पहचाने मैं खुद को भी नहीं पहचान सकता हूं। आपको ही नहीं पहचानूंगा वहां तक मैं खुद को कैसे पहचानूंगा। परमात्मा को पहचानूंगा तब मेरी निज आत्मा को भी पहचानूंगा। जिन आत्मा को, जिनेश्वर परमात्मा को पहचानूंगा तब मैं अपनी निज आत्मा को भी पहचान सकूंगा। ये बड़ी बात विशेषता यहाँ पर की है। नाम दिक जिन राज नारे लाल, भव सागर महा से तुरे। अब भगवान की उपासना करने के लिए अब आप कितने मार्ग बता रहे हो, आप कौन कौन से मार्ग बता रहे हो। अब परमात्मा की जो उपासना हमको करनी है उसका एक मार्ग भगवंत का बताया है, ये मार्ग हमको मिला है। एक मार्ग नाम साधना, भगवान का नाम लेकर के जप करके भी मैं प्रभु आपकी साधना कर सकता हूं। अब दूसरे नंबर पर भगवान का जो है ये स्थापना निक्षेप के अंदर जो है, अब यहां मैं भगवान की प्रतिमा, परमात्मा प्रतिमा को भी देखूं, बहुत बड़ा आलंबन है। धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है, ऐसी ध्यानस्थ प्रतिमा के दर्शन करके परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा होगा ये दर्शन किया जाता है। ख्याल है, तो ये विशेषता यहाँ पर है, तो ये ख्याल में आना बहुत जरूरी है। इधर आप देखेंगे अब आपको भगवान की द्रव्य रूप से उपासना करनी है। द्रव्य रूप से उपासना में भगवान की आत्मा जो है वो खुद है,
भगवान की एक आत्मा जो है, परमात्मा की मुख्य आत्मा की मुख्य बात करें हम, तो परमात्मा भी तो एक आत्मा है, उनका भी जीव है। अब महावीर स्वामी के हम 27 जन्म देखें, आदिनाथ भगवान के 13 जन्मों से, तो ये देखते देखते उनकी आत्मा का स्वरूप कैसा है ये ख्याल आया। अब ये है भाव उपासना। अब भाव उपासना के अंदर ये परमात्मा के अब इन गुणों की उपासना हम करेंगे। तो जब परमात्मा की भाव उपासना गुणों से करेंगे, अब इन सब का जो है हम आगे चल करके ध्यान करें। अब परमात्मा का ध्यान जो है, गुणों का ध्यान करें, भगवान के द्रव्य रूप का करें, स्थापना रूप का करें, नाम रूप का करें। अब जिन रूप का जिस तरीके से हम ध्यान साधना करेंगे, करते 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 आखिर ध्यान के अंदर हम परमात्मा की आराधना उपासना करते, नाम आदि जिन राज नारेला भव सागर महाय से तुरेला। अब ये भव संसार जो चल रहा है इसके अंदर, हे प्रभु आपकी साधना ये सबसे बड़ा सेतु, एक बड़ा ब्रिज है। जैसे हम ब्रिज चढ़ करके समुद्र पार कर लेते हैं, ब्रिज चढ़ करके आप नदी पार कर लेते हो, वैसे ही भगवंत आपके नाम से मैं संसार समुद्र तैर सकता हूँ। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानम। भगवान का नाम लेकर के, प्रभु का आलम्बन लेकर इस भव संसार समुद्र में से कितने आत्माएं तैर जाती है, पार उतर जाती है। पूरा भक्तामृत जो है मानतुंग सूरी महाराज ने जो रचना की है, वो सिर्फ एक ही है, सिर्फ भगवान का नाम। बस भगवान का नाम लेकर के, भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम के अंदर महिमा कितना बड़ा है, और भगवान के नाम की शक्ति का उपयोग करके जगत के जीवों के कितने कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कैसे कैसे कार्य सिद्ध हो जाता है। मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अरे मरे हुए मुर्दे भी जो है ना, वो मकर ध्वज की तरह से खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी है। लेकिन ये महात्मा देवचंद्र जी, अब इन्होंने इन सब भौतिक सिद्धि और सुखों की बात नहीं करते हुए ये और ऊपर उठ करके आध्यात्मिक भाव की बात कर रहे हैं। अध्यात्म दशा मेरी जागृत हो जाए, मेरी आत्मा सिद्ध बन जाए, ये मुझे करना है। आप कभी भक्तामर का अर्थ कर लो, भक्तामर के अर्थ से तत्व समझ लो, और देवचंद्र जी महाराज के स्तवनों से इनका अर्थ समझ लो, तो आपको लगेगा भक्तामर प्राथमिक कक्षा का है, ये महात्मा इनके स्तवन उच्च कक्षा के आध्यात्मिक स्तवन हैं। भक्तामर में इतनी आध्यात्मिक बातें नहीं भरी है, उससे कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक सिद्धियों की बातें देवचंद्र जी ने अपने स्तवनों में भरी है। साहब देखिए, प्रकार अलग अलग। भक्तामर को एक स्तोत्र कहा है, देवचंद्र जी महाराज ने रचे हैं, ये स्तवन है। साहब आखिर तो दोनों में समानता क्या है, गुणों की स्तवना है। लेकिन भक्तामर में महात्मा जी ने, मानतुंग सूर्य जी ने एक एक गाथा के अंदर अलग अलग उपमा देते गए, अलग अलग उपमा देते गए साम, और फिर उनकी उपासना के लिए आखिर तो नाम मंत्र ही है। तो नाम मंत्र मनुजा स्मरन्ते सत। हे भगवंत, आपके नाम का स्मरण मात्र कर ले ना मनुष्य लोग, सब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। और यहाँ देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं, अब भगवान का नाम नहीं, भगवान के गुणों का स्मरण करो, आप भगवान का ध्यान करो। भगवान के जैसे गुण है वैसे ही हमारे गुण हैं, भगवान के गुणों के जैसे गुण मेरे में हैं। भगवान की कोई आराधना, नाम जाप, साधना करके मुझे कोई बाहर की लब्धि, शक्ति, सिद्धियां कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मेरे में तो बस आत्म दशा जागृत हो जाए, मेरी आत्मा की सिद्धि हो जाए, मैं आत्म भाव को प्राप्त कर लूं, आत्मा की सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लूं, मुझे तो इतना ही काम करना है। बस 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 बस, मुझे बहुत हो गया, इतना ही काम करना है। अब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अब जो लोग भक्तामर का अर्थ समझते हो,
वो अपनी सब गाथाओं के अर्थ को समझ करके उसमें से कोई बोध लो, और फिर यहाँ देवचंद्र जी के स्तवनों को लो। भक्तामर में मानतुंग श्री महाराज की 44 गाथा है, इधर देवचंद्र जी के 24 स्तवन है। इनके 24 स्तवनों की सब गाथाओं का हिसाब करो तो 200-250 के ऊपर चली जाएगी। और उधर मानतुंग श्री महाराज ने तो 48 लिखी थी, आज उपलब्ध 44 है, वो दूसरी जोड़ करके लोग 48 करते हैं। तो उनके अंदर भी मंत्र, लब्धि, सिद्धि, शक्तियां बहुत हैं। आज लोग भक्तामर के ऊपर रिसर्च करके लोगों को कह रहे हैं कि नहीं 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 साहब, आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे, ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये काम आपका हो जाएगा। वो तो संसार के भौतिक कार्यों की सिद्धियां होनी, ये उनको स्वाभाविक बता रहे हैं। इसलिए 100 में से 99% लोग भक्तामर का पाठ करेंगे। देवचंद्र जी के 24 स्तवनों का पाठ कोई नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा कोई? वो कोई क्या करेगा? यहाँ ये महात्मा कहते हैं कोई और कुछ नहीं चाहिए साहब, मुझे कोई बाहर की लब्धि, सिद्धि, शक्ति, कोई बाहर की वस्तु कुछ भी नहीं चाहिए साहब। मुझे तो मेरी अध्यात्म दशा प्रकट करनी है। भगवंत आपके गुणों का आलम्बन लेकर मुझे मेरे गुणों को प्रकट करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब। बात इतनी सी है। तो यहाँ पर नामाधिक जिनराज नारे लाल, भव सागर माहे से तोरे। नाम से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, कहीं से भी मैं भगवान की उपासना करूं, उससे जो है मेरी अध्यात्म दशा प्रकट हो, मेरी आत्मा के गुण अंदर से प्रकट हो, बस आपके जैसा मैं बनूं। आज 1-2 मिनट एक अंतिम गाथा 8वीं जो है, स्तंभन इंद्रिय योग नौरे लाल, रक्त वर्ण गुण राय रे रम। हाँ जी, पद्म प्रभु का वर्ण जो है लाल रंग है। तो ये पीछे चलते चलते याद दिला रहे हैं देवचंद्र जी महात्मा, क्योंकि पहले तो नाम ले लिया पद्म प्रभु जिन गुण निधि रे लाल, अब भगवान को गुणों का समूह तो बता दिया। अब जाकर के कौन से पद्म प्रभु गुण निधि, वर्ण रक्त वर्ण गुण राय, लाल रंग के, ये जो है पद्म प्रभु स्वामी भगवान, इनका गुण नाम है। अब स्तंभन इंद्रिय योगनो, तो जो भगवान के जो है इंद्रिय के योग, इंद्रियों का जो है मन वचन काया के योगों का स्तंभन मंत्र है ये, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने का मंत्र है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का मतलब है, इंद्रियों पर जीत प्राप्त करके जितेंद्रिय बनने का साध्य है इनका। तो ये दर्शन से भव्य आत्मा को इंद्रियों के मन वचन काया स्थिर बन जाते हैं। बहुत चंचल लोग होते हैं, इंद्रियों की चंचलता कम हो जाएगी। किससे कम होगी? ऐसे लाल वर्ण के पद्म प्रभु भगवान का ध्यान करने से। अब आप आंखें बंद करके लाल रंग के पद्म प्रभु भगवान को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आपकी आंखें जो है भगवान के सन्मुख स्थिर हो और लाल रंग के परमात्मा पद्म प्रभु को देखते 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 आप ऐसा ध्यान करते जाइए, इंद्रियों की चंचलता कम होती जाएगी। हमारी इंद्रियां बहुत चंचल है, बहुत चपल है। इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, एक क्षण में इधर देखा, एक क्षण में उधर देखा, क्योंकि आंखों की पुतली जो है ना वो बिल्कुल घूमती रहती, इधर उधर घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अब उसको स्थिर कर दो आप, बस प्रभु भगवान रक्त वर्णी लाल रंग के भगवान दिखाई दे। अब पीछे भगवान के गुण दिखाई दे और इन गुणों के साथ स्वयं के अपने गुण दिखाई दे। देव चंद्र वृंदे स्तव्योरे लाल, आप अवर्ण अकाय रे। भगवान जो है स्वयं कैसे हैं? अवर्ण, यहाँ तक है वहां तक तो ठीक है, हम लाल वर्ण आदि देखते हैं। किसका लाल वर्ण, कैसा लाल वर्ण है? तो जब आत्मा यहाँ जाकर के अब वो वहां पर मोक्ष में जाकर सिद्ध बन गई है। भगवान आप तो जो है अवर्ण अकाय, यहाँ पहले थे भगवान सिद्ध नहीं बने, वहां तक तो हम कहते हैं रूप रंग लाल रंग के हैं, भगवान लाल रंग के। भगवान के शरीर का लाल रंग नहीं होता है। आत्मा जब मोक्ष में जाती है, सिद्ध बनती है, तब सब कर्मों को जला करके राख करती है।
आपने देखा है अग्नि के अंदर सब जलता है तब लाल लाल कलर हो जाता है। तो आत्मा जब मोक्ष में जाती है तो कैसे जाएगी? सब कर्मों को जला कर जाएगी ना, सब कर्मों का क्षय करके जाती है। वो जब सब कर्मों का क्षय करके जाती है तब वहां पर रक्त वर्ण, लाल वर्ण, वो लाल वर्ण देखना है हमको। अब वो ध्यान करेंगे हम, भगवान या मैं भी या कोई भी जब मोक्ष में जाने वाले हैं तब सब अपने कर्मों को जला कर राख कर रहे हैं। कर्म जल रहे हैं, कर्म क्षय हो रहे हैं, कर्म क्षीण हो रहे हैं। और कर्म जलते जलते क्षीण होते 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 आत्मा जो है यहाँ दिख रही है कि कर्म जल रहे हैं, तब आग इतनी प्रबल होती है, ध्यान की अग्नि भी इतनी प्रबल होती है, सब जल करके राख हो जाता है। वो जलना जो है वो सब कर्म का क्षय होना है, क्योंकि लास्ट में इतना कम समय बचेगा। 14वीं गुण स्थान पर सिर्फ अ ई उ रिल रे 5 रस्वाक्षर बोलो, इतने से समय के अंदर बाकी के अघाती चारों कर्मों की सब प्रकृतियां जल करके राख हो रही है। उस समय की लाल अग्नि कितनी प्रदीप्त होती होगी, और सीधे आत्मा मोक्ष में जाकर के सिद्ध बन जाती है। हे भगवान, आप अवर्ण अकाय हो, स्तंभन इंद्रिय योग नोरे लाल, रक्त वर्ण गुण ग्राम रे वालेश्वर, देवचंद्र वृंदे स्तव्यो रे लाल, आप अवर्ण अकाय रे। यहाँ तक हमने पहले भगवान को अरिहंत के स्वरूप में आलंबन लिया। कैसे कैसे निमित्त बताए, किन किन निमित्तों से भगवान को हमने देखा। भगवान के गुणों का खजाना जो है, निधि, गुण निधि जो है, अब वो हमारा साध्य था। अब उसको साधने के लिए बीज का दृष्टांत दिया, सूर्य का दृष्टांत दिया, और इधर लब्धि मंत्र सिद्धि यंत्र का उपयोग दृष्टांत दिया, और पारसमणि का दृष्टांत दिया। अंत में आते भगवान के नाम आदि जो है निक्षेप से भगवान की उपासना कर ले हम, और अध्यात्म दशा अपनी प्रकट कर ले हम, ये विशेषता दर्शाई। और लास्ट में भगवान सिद्ध हो गए। अंतिम 8वीं गाथा में भगवान मोक्ष में सिद्ध हो गए, ये हमको स्वरूप यहाँ पर समझा दिया है। इस तरह से आज हम 8 गाथा के इस छठे पद्म प्रभु भगवान के स्तवन को पूर्ण कर रहे हैं। अब कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 7वें चंद सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ करेंगे।